अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। जनाब, ईद का पहला दिन, बड़ी खुशियों भरा दिन, माह रमज़ान के गुजर जाने के बाद वो दिन जब अल्लाह ताला हमें इनाम और इकराम से नवाजता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी इबादतें हैं वो अपनी बारगाह में कबूल करता है। और सबसे ज़्यादा मैं उन सब तमाम दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने बड़ी ईमानदारी, मजबूती के साथ इस पूरे महीने इबादत की और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की। जनाब, ईद का पहला दिन है, बड़ा डिसाइड हमने किया। आप लोगों से भी हमने पूछा था कि जी कोई एडवाइस हो तो हमें बताएं कि ईद में मैं क्या बनाऊं। तो बहुत शुक्रिया जनाब, जो अक्सरियत की राय थी मेरे पास, जो सबसे ज़्यादा पोलिंग रिपोर्ट आई थी वो थी बिरयानी की। अब मुझे ये देख के जब लिस्टें मेरे पास आई थी कि सबसे ज़्यादा जो फरमाइश आई है वो आई बिरयानी की, तो मुझे हैरत भी हुई कि चलें जी, आवाम का फ़ैसला है। नहीं तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने डिसाइड करके रखी थी कि अगर कोई वाफिर किसी डिश की रेसिपी या किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई अच्छी बड़ी क्वांटिटी में, तो फिर हम अपनी तरफ से कोई नई चीज़ बनाएंगे। लेकिन क्या करें जनाब, फरमाइश आपकी ज़्यादातर मोस्टली बिरयानी की आई, तो हाजिर जनाब वेरी स्पेशल चटपटी बिरयानी। लेकिन बिरयानी से पहले आपको यह हम बता दें कि ईद है तो ईद खाली तो नहीं जाती, मेहमान ज़रूर होते हैं। यह हर साल हमारा स्टाइल है और कुछ चेहरे मेरे पास आज मौजूद हैं। वो चेहरे ऐसे हैं कि जिनको आप डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पे अक्सर देखते हैं, बड़े अखड़े हुए, बड़े सॉलिड हुए हुए, वो बेचारे ऐसे करके हिलते, जो मैं तो खैर फिर भी हिलता जुलता रहता हूँ। कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी हाथ धो लिए और कभी कुछ कर लिया, कभी टिश्यू से पसीना साफ़ कर लिया। लेकिन वो हमारे एक ऐसे चेहरे हैं कि जो स्टील होके बैठते हैं और कुछ भी नहीं करते। नॉर्मल लाइफ में वो कैसे लगते हैं, क्या करते हैं, ये था मकसद आपको बताने का। तो आज मेरे साथ जो मेरे दो गेस्ट हैं वो हमारे वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ एंकर हैं जो डॉन न्यूज़ पे एक अरसे से हमारे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे और हमारे साथ चलेंगे। तो यहाँ मैं तारुफ़ करा दूँ जनाब, हमारे वन एंड ओनली महबूब, बड़े अच्छे अखलाक, बड़ी सॉफ्ट तबीयत के मालिक और नेचर वाइज अब आप लोग न्यूज़ पे बतौर न्यूज़ एंकर इनको देखते हैं, लेकिन आज हमारी कोशिश होगी कि इनसे कुछ प्राइवेटली बातें भी करें और आपको इनकी असल टून, जो एक लहजा है, एक महबूब का अपना लहजा, वो लहजा क्या है वो हम आपको बताएंगे आज इंशाल्लाह। और उसके साथ हमारे साथ एक गॉर्जियस, खूबसूरत और मुझे बहुत पसंद है, अब किसी को पसंद हो या नहीं हो, मैं जब भी देखता हूँ तो बस मैं कहता हूँ वाह मेरे रब, कंप्लीट पैकर जिसको कहते हैं, खूबसूरती की इंतहा। और जो स्टाइल है इनका न्यूज़ पढ़ने का वो इतना खूबसूरत, दिलकश और सॉफ्ट है कि अगर आप सिर्फ इनकी न्यूज़ सुने तो आपको लगेगा कि जैसे सामने कोई बैठ के आपको चीज़ें समझा रहा है। एक रटी रटाई न्यूज़ नहीं पढ़ी जा रही। और ये एक बहुत बारीक सी लाइन है जनाब, अगर आप दूसरे एंकर्स को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जी वो आई, फीका सा चेहरा, मेकअप करके वो अपने आप को चेंज करती हैं और पर रटी रटाई न्यूज़ पढ़ी और उनको किसी चीज़ की फीलिंग कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जब वो न्यूज़ पढ़ते हैं तो न्यूज़ की शिद्दत, खुशी, नरमी और गर्मी का एहसास उनके चेहरों पे वाज़ेह तौर से आता है। और उसी में एक हमारी बहुत अच्छी न्यूज़ एंकर मौजूद हैं जनाब, आपको अभी और मज़ीद तारुफ़ करवाएंगे। लेकिन यहाँ हम शुरू करते हैं अपनी कुकिंग। और कुकिंग है जनाब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चटपटी बिरयानी है। अच्छा हाँ, हमारी जो न्यूज़ एंकर हैं उनका नाम मैं मिस कर गया बताना, मिस शाइस्ता मौजूद हैं हमारे पास। और यकीनन इनको अभी आपने न्यूज़ पढ़ते सुना होगा, लेकिन आपने हकीकत में इनकी आवाज़ और इनका स्टाइल और इनकी हंसी कैसी है ये आपको नहीं अंदाज़ा होगा। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शाइस्ता ज़रा दिल खोल के हंस के आपको बताए कि ये लोग भी इंसान हैं। अक्सर मैं स्क्रीन पे देखता हूँ न्यूज़ एंकर जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो बड़े
थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ बैठे हुए होते हैं और बड़ी गर्दन उनकी अकड़ी भी होती है और जल्दी 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 ऐसा लगता है कि जैसे उनको वो न्यूज़ हिप्स है, कहीं ना रुकते हैं ना अटकते हैं ना भूलते हैं और इस रवानी के साथ पढ़ते हैं। तो क्या आप उसको याद करते हैं या ये गॉड गिफ्टेड है या क्या है, इसका कुछ बैकग्राउंड बताएं कि क्या चीज़ होती है, ताकि मेरे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको अंदाज़ा हो कि न्यूज़ एंकर बनना आसान है या मुश्किल। देखिए जाकिर साहब, सबसे पहले तो ये कि न्यूज़ एंकर एक प्रोफेशन है, ठीक है, लेकिन ये प्रोफेशन से पहले पैशन है। ठीक है, जिस शख्स का भी ये पैशन होगा उसको एज प्रोफेशन इसको अडॉप्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। ये हमारा प्रोफेशन था, हम बाद में हमारे जो जितने भी एक्सपर्टीज़ थी वो इसमें इन होती चली गई। पैशन था वो इसको प्रमोट करता चला गया। यही वजह है कि आज कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी इवेंट हो, कंटेंट हो, उसमें जो हमारी ग्रिप होती है उसकी बुनियादी वजह वो हमारा वो पैशन है जो कि डे 1 से था और अब वो प्रोफेशन के तौर पे हमारे साथ है। वेरी गुड। अच्छा, तो अच्छा आप न्यूज़ को याद नहीं करते? नो, ऐसा बहुत कम होता है कि हमें कुछ याद करना पड़े, क्योंकि थ्रू आउट हम यानी कि 24 आवर्स आपकी एक्सपर्टीज है ना कुकिंग में, आप सारी रेसिपीज यूज़ करके एक से एक चीज़ बनाते हैं और ऑडियंस के लिए। तो इस तरह से हमारी भी ये जो एक्सपर्टीज़ है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते इतने एक्सपीरियंस हमारे पास इतना हमने गेन कर लिया है कि अगर हमें कान में सिर्फ बोल दिया जाता है कि ये इवेंट है और ये चीज़ हो गई है, आपने इसको 10 मिनट तक आपने बोलना है या इसको लेके आगे चलना है, तो फिलबदी हम बोलते जाते हैं और हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें आती हैं। वोकेबलरी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है, हमें ये पता होता है कि इशूज़ क्या हैं। पूरे दिन में आपके पास 3 इशूज़ हैं या 2 इशूज़ हैं जो चल रहे हैं, तो आपको रीडिंग बहुत करनी पड़ती है, मतलब हमें होमवर्क बहुत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है इश्यूज़ के बारे में कि आज क्या हो रहा है, आज दिन हम आगाज़ जो हो रहा है वो कौन कौन सी खबरें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बताना चाहें तो हमारा ओढ़ना बिछोना ही न्यूज़ ही है। इसके अलावा हमारी सोशल लाइफ जो है बहुत ही मुख्तसर सी है, बीवी बच्चे और उसके बाद सिर्फ न्यूज़। और ईद वाले दिन भी हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं, बहुत मतलब न्यूज़ से हटके होना चाहिए वैसे। ये नहीं ये न्यूज़ से हटके है शाश्ता, ये न्यूज़ से हटके है क्योंकि ये काफ़ी सारे क्यूरीज लोगों की है जो मैं आपको एज ए सवाल के तौर से लेके आ रहा हूँ कि वो देखने वाले ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो न्यूज़ एंकर हैं जो सुबह दोपहर शाम हर वक्त स्क्रीन पर रहते हैं और न्यूज़ पढ़ते हैं हमारे लिए और हमें पल पल की खबरें देते हैं, उनकी अपनी आवाज़ अपना स्टाइल कैसा है। तो आज आपने देखा जनाब, शुरुआत हुई है अभी तो और बहुत सारा कुछ बाकी है। वक्त है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी कट चुकी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। हम कुकिंग की बातें भी होती रहेंगी। अच्छा शायद एक बात बताएं, आपको शौक़ था या इत्तेफाक़िया तौर से आप इस फील्ड में आ गए या वाकई ड्रीम था? जैसे भाई मेरे पास एक ड्रीम था, मैं शेफ़ बनना नहीं चाहता था। ये कई दफ़ा मेरे तमाम इंटरव्यू आप कहीं से भी रिसर्च कर सकते हैं कि मुझे शेफ़ बनने का कोई शौक़ नहीं था, शौक़ ही नहीं था मुझे आर्मी में जाना था। और एक ज़िद थी बचपन में, जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था, जब मुझे याद है कि मैंने मिडिल पास किया था और मैं ख्याल 5वीं या 6ठी क्लास में था, तो वहाँ मुझे एक जुनून था और एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एक जगह मैंने किताब में पढ़ा और जुमला मैंने अडॉप्ट कर लिया कि मैं पैदा तो बग़ैर नाम के हुआ हूँ लेकिन मरूंगा बग़ैर नाम के नहीं। वो एक जुनून था, तो उसके लिए मुझे आर्मी में जाना था। ज़बरदस्त। लेकिन वो बस टर्न ऐसे हुए, फिर कोई टीचर ऐसे मिले जिन्होंने बोला कि भाई आर्मी में भी यही काम है, इसमें भी यही काम है, दोनों जगह पाकिस्तान के नाम को बड़ा करना है इंटरनेशनली। तो अब जैसे जैसे हम बड़े होते गए इस फील्ड के अंदर, जब हम इंटरनेशनली कंपटीशन के लिए जाते हैं और वहाँ गोरे काले जैपनीज़ मुख्तलिफ नस्ल्स के लोग होते हैं और उसके बीच में हम कुकिंग करके और अवार्ड ट्रॉफी जीत के वापस आते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग हमारे यूनिफॉर्म पे होता है और जब हमारा नाम पुकारा जाता है तो उसके एंड में कहा जाता है कि शेफ़ ज़ाकिर फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो एक लम्हे के लिए हमें एक अजीब सी कैफियत हो जाती है कि अब पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी हम पे है। अब अगर कोई गलती हुई तो वो बेइज्जती पाकिस्तान की होगी, मेरी नहीं।
बिल्कुल। वो एक ऐसा जुनून उस वक्त चढ़ता है हम पे कि उस वक्त हमें शायद कुछ भी होश नहीं होता कि हम पका के आ रहे हैं, कितने टाइम में पकना है और टॉप ऑफ द लाइन कुकिंग क्या होगी। बिल्कुल, जैसे आप एक्सीडेंटली आए, मैं भी एक्सीडेंटली आई हूँ, मुझे कोई शौक नहीं था बिल्कुल भी कि मैं इस फील्ड में जाऊँगी या एंकरिंग करूँगी, क्योंकि मेरे फादर जो है उनका बहुत ताल्लुक़ रहा है मीडिया से और वो रेडियो पाकिस्तान में भी काम करते रहे। अच्छा, माशाल्लाह। मूवीज़ में काम किया और लिखते भी रहे, राइटर भी रहे। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि एक चैनल लॉन्च हो रहा है नया, बिज़नेस रिकॉर्डर वाले एक चैनल लेकर आ रहे हैं, तो आप अपनी CV दे दें। तो मैंने वहाँ पे अपनी CV ड्रॉप की और उसके बाद ये हुआ कि इंटरव्यू हुए, उसके बाद सिलेक्शन हुआ और आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि आज एक नाम है, एक मकाम है। वही बात है कि एक स्ट्रगल करते करते इंसान आगे पहुँचता है और एक आइडेंटिटी बनती है। वो आइडेंटिटी आज बन गई है मेरी। और जैसे आपने कहा कि एक पूरी जिम्मेदारी होती है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद करना है। अगर मैं डॉन न्यूज़ पे बैठी हुई हूँ तो मेरे ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भंड हो गया, अगर कोई गलती हो गई तो पूरे डॉन का जो है ना वो पूरी इमेज दुनिया देख रही है। एग्जैक्टली, पूरी दुनिया देख रही है, वो इमेज ख़राब हो जाएगा। तो मुझे लेके मैं लीड कर रही हूँ तो मुझे हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सही तरह से। सिर्फ इमेज ख़राब नहीं होता, हाँ, बहुत कुछ तबाह हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जनाब, यहाँ पे 2 अदद प्याज, क्वार्टर कप ऑयल हम शामिल करेंगे। क्वार्टर कप 2 अदद प्याज हमने बारीक स्लाइस करके वो शामिल करी। बातें हमारी बहुत सारी हैं अभी, और अभी तो हमने ईद का टॉपिक छेड़ा भी नहीं है। ये आप कौन सी बिरयानी बना रही हैं? ये चटपटी बिरयानी है। मैं भी सीख लूं ताकि मैं भी यही बनाऊंगी। हाँ, बहुत आसान है कुकिंग तो। कुकिंग से तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, मतलब बहुत शौक से मैं कुकिंग करती हूँ और आपकी कुछ रेसिपीज ट्राई भी की है मैंने। कुकिंग तो यकीन माने सेकंडों का काम है। अगर कोई शख्स आके मुझे कहता है कि जी हमें शेफ़ बनना है या हमने कुकिंग सीखनी है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि कुकिंग सीखना कोई मसला नहीं है। पहले तो आप वो शौक पैदा कर लें कि आपने करना क्या। सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है वो काम अच्छा हो ही नहीं सकता। सवाल ही पे। अच्छा, शायद अच्छी शेफ है, सॉरी मैंने इनके घर का खाना खाया, इनके हाथ का खाना खाया है, अच्छा खाना बना। ये तो ज्यादती है। अब आपको खिलाऊंगी। ये ज्यादती है। ये देखें, ये लोग मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि चैनल के तमाम लोगों ने मेरे हाथ का कुछ ना कुछ कभी ना कभी ज़रूर चखा है। ऐसा शायद ही कोई शख्स होगा कि जो कहे कि नहीं जी हमने जाकिर भाई के हाथ का पका हुआ नहीं खाया। लेकिन यहाँ महबूब शाइस्ता की तारीफ कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। ये ज़्यादा नहीं, इंशाल्लाह अब जो हमारा जो भी लंच होगा उसमें हम आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे, साथ बैठ के ऑफिस की कैंटीन में दोनों के घर का खाना होगा। चले जी, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ मैं बात को रोक के थोड़ा सा बता दूँ कि 2 प्याज क्वार्टर कप ऑयल के अंदर हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। चिकन प्याज के साथ हम पकाएंगे और यहाँ 1 पाव दही, इसमें खड़ा गरम मसाला है जिसमें 2 अदद बड़ी वाली काली वाली इलायची, आधी चाय की चमची साबुत काली मिर्च, बे लीफ 1 पत्ता, आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, क्वार्टर इंच के, 4 से 5 अदद छोटी वाली हरी मिर्च और तकरीबन 10-12 लौंग ये शामिल करी हमने। खड़ा गरम मसाला, और इसको हम करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से। और इसी में हम शामिल करेंगे छोटी वाली हरी मिर्च, छोटी वाली इलायची, आपने हरी इलायची। अच्छा, आपने हरी मिर्च बोल दिया। अच्छा, हरी इलायची, ठीक है। यहाँ पे पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 चाय की चमची भर के। आप 1.5 चाय की चमची तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर और 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर। ये तमाम मसाला शामिल करके हमने दही में मिक्स करना है और इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। अच्छा, पानी इसलिए शामिल किया जाता है कि दही फटे ना, ठीक है। बाज़ लोग जो दही में पानी शामिल नहीं करते, अमूमन उनका दही हांडी में जाते ही फट जाता है और एक वाइट कलर के स्पॉट बन जाते हैं। आपने बहुत ज़बरदस्त टिप दी है वैसे। हाँ, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, वो फट जाता है जैसे दही फट जाता है। और दही जब फट जाता है तो वाइट कलर के स्पॉट बन जाते हैं और वो स्पॉट ख़त्म नहीं हो सकते। मतलब अगर कोई शख्स ये बोले कि जी फटे पे दही के स्पॉट मैं ख़त्म कर दूं, तो आप समझ जाएं कि वो झूठा है। वो सिर्फ अपनी शो की हद तक की बातें कर रहा है। अच्छा जनाब, अब ये दही वाला जो मसाला है ये मैं शामिल करूँगा यहाँ अपनी बिरयानी के इस पैन में। और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपनी सब्ज़ी की तरफ। और सब्ज़ी को हमने जल्दी जल्दी
अब याद रखिएगा ये हम कौरमा बना रहे हैं मसालेदार बिरयानी का, और यहाँ पे अब हमें इसका कंप्लीट हजम नज़र आ गया, तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, जायके के हिसाब से। नमक आप कम या ज़्यादा किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। वेलकम बैक। जी महबूब, आप कुछ कह रहे थे? मेरा डे 1 से ये पैशन भी था और मेरी चॉइस भी थी, तो मैंने बाई चॉइस ही इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया था। अच्छा। क्योंकि जब हम कभी खबरनामा सुनते थे, उसमें कुछ सोशल इश्यूज़ देखते थे, लोगों के उस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ और पैकेजेस चलते थे, तो उस वक्त ये ख्याल पैदा होता था कि प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा करें कि जिसके अगेंस्ट पैसा भी कमाया जाए और लोगों के लिए भी कुछ कर सकें, लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है मुझे ये न्यूज़ का ही पसंद आया, जिसके लिए मैंने फिर स्ट्रगल की, ग्रास रूट लेवल से काम शुरू किया, रिपोर्टिंग भी की, इन हाउस भी काम किया, फिर एट दी एंड स्क्रीन पे आके भी लोगों के लिए भी आवाज़ बुलंद करते हैं, अपनी कौम के लिए भी, और इंटरनेशनल लेवल पे जो इशूज़ होते हैं उसमें भी जिस तरह आप रिप्रेजेंटेटर हैं पाकिस्तान के, इस तरह हम भी अपने एंड से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। इसमें कोई शक नहीं है, हर आदमी अपनी अपनी जगह पाकिस्तान की पहचान है और पाकिस्तान के लिए वो आगे बढ़ रहा है। जनाब यहाँ पे ये मुझे बताएं, अच्छा शाइस्ता ये बताएं आप मुझे, जब स्टूडियो से हम बाहर निकलते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं या ईद की तैयारी करने या फैमिली क्वेश्चन के लिए, लाजमी बाहर भी जाते होंगे, तो बाहर लोग मिलते हैं? हाँ, लोग मिलते हैं, पहचानते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत खुश होते हैं, और सेल्फ़ीज़ लेने की ख्वाहिश होती है कि हमारे साथ सेल्फ़ी ले लें, बहुत अच्छा लगता है, और हमें पहचान कर और हमें इतनी मोहब्बत से मिलते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और महबूब आप? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी भी ऐसी है, फ्रेंच से अलग ही पहचान बनी हुई है। जहाँ भी मार्केट में लोग देखते हैं, एक तो पहले तो कुछ लोग दूर से देखते रहते हैं, फिर जब उनकी हिम्मत बनती है, करीब आते हैं, बात करते हैं, तो फिर वो एक ही होता है कि दूर से देख के ना एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, वो देखो न्यूज़ एंकर, वो देखो इस तरह से पोस्चर्स होते हैं उनके। तो सम टाइम हम खुद भी पहल कर देते हैं, उनसे हेलो हाई कर लेते हैं ताकि उनका भी दिल बढ़ाओ, क्योंकि एग्जैक्टली जो हमारी पोजीशन है, हम अपने जितने भी लोग हैं कुर्ब जवार के, उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए बाइस फ़ख्र हैं, घर वालों के लिए बाइस फ़ख्र हैं स्क्रीन पे आके, तो वो जो लोग हमें देखते हैं तो वो भी खुश होते हैं, हमें भी उनकी खुशियों में खुश होना अच्छा लगता है। फिर इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है कि आप और हम एक बहुत बारीक सीट पे बैठे हुए हैं, एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपके एंकर जो बैठे हैं शाइस्ता और महबूब, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। जी, मुझे बहुत पसंद है ये दोनों एंकर आपके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपको फर्स्ट डे मुबारक हो ईद का, सबको मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान को फर्स्ट डे ईद का मुबारक। बहुत शुक्रिया। आपकी रेसिपी तो मैं ट्राई करती हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, सूरज को जो है वो चांद को दिखाने के, सूरज को जो है रोशनी दिखाने के बराबर आपकी रेसिपी के बारे में कुछ बोलना। माशाल्लाह से बहुत अच्छी, मैं ये नहीं कि तारीफ कर रही हूँ, मैं दिल से तारीफ कर रही हूँ कि बहुत अच्छी रेसिपी होती है। बहुत शुक्रिया। चटपटी बिरयानी शुरू से बैठ के देख रही हूँ, ईद का फर्स्ट डे, लेकिन पेंसिल और कॉपी लेके बैठी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और थैंक्स वंस अगेन। जो इदारा है, जो हमारी फील्ड है, उसमें न्यूज़ एंकर्स के अलावा भी आगे और एग्जीक्यूटिव पोस्ट होते हैं। हाँ, न्यूज़ एंकर से आगे, उसके लिए फिर हमें स्क्रीन छोड़नी होती है। जैसा कि आजकल मैं ख़ुद भी प्रैक्टिस में हूँ, न्यूज़ डेस्क पर भी मैं न्यूज़ गैदरिंग में होता हूँ, कराची असाइनमेंट डेस्क को हेड कर रहा होता हूँ, उसको देख रहा होता हूँ, सीनियर असाइनमेंट एडिटर के तौर पे भी। एज़ पर टास्क हमें फील्ड में भी जाना होता है, फील्ड में भी हम काम करते हैं, ठीक है, और स्टूडियो में भी काम करते हैं, पैनल पे भी करते हैं। तो ऑलराउंडर यानी कि कह सकते हैं आप, हर तरह की फील्ड में हमको भेजा जाता है और हम उस पर काम भी करते हैं। वक्तन फ़वक्तन, टाइम टू टाइम हमें देखना होता है ख़ुद को कि अब हमारा स्टेज कहाँ पे हमें रुकना चाहिए या फिर हमें स्विच करना चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट में। तो उसको देखते हुए आगे चल के फिर और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूटिव्स की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ मूव करेंगे, या फिर प्रोग्रामिंग की तरफ आ सकते हैं, हम प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं हम न्यूज़ से। तो ये आने वाला वक्त इंशाल्लाह बताएगा, उसके लिए भी से प्लानिंग चल रही है। हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो सोचा है आपने, वो यकीनन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा और होना भी चाहिए इंशाल्लाह।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो कोरमा था बिरयानी का, चटपटी बिरयानी का, अच्छा 4-5 मोटी हरी मिर्च जब चिकन दरमियान में पक रही है तो आप उसमें डाल दें ताकि स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा फ्लेवर हो जाए। अगर बहुत ही तेज़ आपने बनानी है तो उसकी ट्रिक ये मैं बता चुका हूँ कि मोटी हरी मिर्च को हटा के छोटी वाली बारीक वाली जो हरी मिर्च होती है 5-6 वो डाल दें। वो स्ट्रॉन्ग इतनी हो जाएगी कि फिर वाकई आपको लगेगा आप कोई चीज़ खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जनाब पानी में हमने नमक शामिल किया, थोड़ा नमकीन करेंगे पानी को। बिरयानी का राइस उबालने से पहले उसमें नमक डालना बहुत कीमती है वाले। बाज़ लोग इसमें चिकनाई यानी कि घी या तेल शामिल करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो शामिल ना करें, क्योंकि यहाँ अगर आपने चिकनाई शामिल कर दी तो ऑयल के ऊपर एक ग्लेस चढ़ जाएगी और फिर वो बिरयानी का जायका अपने अंदर नहीं लेगा। राइस को कोरा होना चाहिए, बिल्कुल रूखा होना चाहिए, सिर्फ नमक का हल्का सा जायका हो। लोग ये कहते हैं कि अगर ऑयल डाल दें तो चावल आप इसमें चिपकते नहीं हैं, शायद इसलिए डालते हैं, लेकिन ऑयल के बगैर भी चावल सही तरह से उबल जाते हैं। इस ऑल डिपेंड शाइस्ता कि आप पका क्या रही हैं, इस ऑल डिपेंड। और लेमन ऐड करना है इसके अंदर या सिरका करते हैं? आपके सामने कुछ चीज़ डाली नहीं, वैसे मैंने उम्मन देखा है कि लेमन या सिरका ऐड करते हैं, कहते चावल जो है वो आपस में जुड़ते नहीं है उससे। ठीक है, आपकी बात मैंने यहाँ ऐसी कोई चीज़ डाली? मैंने यही देखा कि आपने कुछ भी नहीं डाली ना। हाँ। अच्छा ठीक है, अब जब बिरयानी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपके सामने डिश आउट करूँगा, ठीक है। असल जो राइस ख़राब होता है वो ना लेमन की ज़रूरत होती है उसको, ना सिरके की ज़रूरत होती है, वो होती है यहाँ इस बर्तन की। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब वही ट्रिक कि अध कच्चा राइस जिसमें कनी भी ना बनी हो वो थोड़ा सा यहाँ शामिल करेंगे। ये बहुत बारीक ट्रिक है जो अब मैं अक्सर अपनी फैमिली मेम्बर्स को देता हूँ। यहाँ क्वार्टर गड्डी धनिया और पुदीना ये इस राइस के ऊपर, और 2 से 3 अदद टमाटर स्लाइस किए हुए ये हमने इस पर फैला देने हैं। और उसके बाद इसी बीच ये राइस हमारा इतना तैयार हो चुका होगा कि हमारा मतलब यानी कि हमारा मसला इस पे जो कनी वाला है लगभग 3 कनी यहाँ पे आ चुकी होगी। याद रखिएगा, अध कच्चा राइस शुरू में ग्रेवी के अंदर जो एक शिकायत होती है, जैसे भी हमारी बात हो रही थी शाइस्ता से कि जी राइस में लेमन डाल दें, सिरका डाल दें, चिकनाई डाल दें, उससे क्या होता है? उससे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपका जहन है, आप डाल सकते हैं। आपके सामने मैं कई हज़ार दफ़ा बिरयानी और फ्राइड राइस के लिए राइस पका चुका हूँ, ना कभी सिरके का इस्तेमाल किया ना लेमन का किया। तरीका सिंपल होना चाहिए। कुकिंग बहुत सिंपल चीज़ है। अगर कुकिंग को हम बिगाड़ेंगे तो कुकिंग बिगड़ेगी, और अगर कुकिंग को बिल्कुल सही लाइन में लेके चलेंगे तो कुकिंग कभी आपको परेशान नहीं करेगी। अच्छा जनाब, जब 3 कनी राइस यहाँ हो जाए तो अब ये राइस हमने निकाल के इस टमाटर और धनिया पुदीने के ऊपर हमने फैला देना है। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ जाकिर, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ कराची से। जी याहिया भाई, क्या हाल चाल है? बहुत एक तो पहले ईद के पहले दिन की मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया भैया। ईद हमारी शेफ, हमारी जो ईद है दोहरी ईद, डबल ईद है, क्योंकि हम लोग क्रिकेट मैच भी जीते हैं तो इसमें ज्यादा खुशी है हमें। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। शाइस्ता और महबूब कोई सलाम हो। मैं तो डॉन का बड़ा रेगुलर फॉलोअर भी रहा हूँ और माशाल्लाह डॉन बड़ा मियारी प्रोग्राम पेश कर रहा है। जिस तरह आप एक बहुत अच्छे शेफ हैं, आज आप चटपटी बिरयानी बना रहे हैं, भाई क्या बात है। हम लोग तो वैसे ही चटपटी खाने के शौकीन हैं। मुझे ये बताएं कि जो बिरयानी आप बना रहे हैं, हम लोग यहाँ बिरयानी लोग अक्सर बनाते हैं तो चावल इसके अंदर बड़े नरम पड़ जाते हैं। कोई आप टेक्निक बताएं कि चावल आपके सही खड़े रहें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी एक कॉल का भैया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ मैं पहले इसको फिनिश कर दूँ फिर आपके जवाब की तरफ आता हूँ कि 3 कनी का राइस आपने फैला दिया है। फैलाने के बाद उसके अंदर क्वार्टर चाय की चमची जायफल, जवतरी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, चारों चीज़ों को हमवज़न मिला के पीस लें और उसकी क्वार्टर चाय की चमची या आधी चाय की चमची इसमें शामिल कर दें। 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें केवड़ा वाटर शामिल करना है और मीठा पीला रंग लिक्विड अगर घर में है तो चंद कतरे, और अगर पाउडर है तो इस तरीके से आप नाइफ की जो छुरी की जो नोक होती है इससे अगर आप शामिल करेंगे तो ये परफेक्ट कलर आपका बिरयानी में शामिल हो जाएगा, इससे मैसअप नहीं होगा। और बहुत थोड़ा सा ऊपर से
ऑयल हमने शामिल करना है ताकि राइस जो है थोड़ा सा चिकना हो जाए, क्योंकि रूखा राइस बिरयानी पे कभी भी मज़ेदार नहीं होता। अच्छा जनाब, इसको मैं करता हूँ कवर, लेकिन साथ में इसको थोड़ी सी स्पीड हम दे देते हैं और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का भी। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब बिरयानी हमारी दम पे है। याद रखिएगा, मैं अपने हर शो में जब भी बिरयानी बनाता हूँ बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिरयानी का जो दम है वो 8 से 10 मिनट 12 मिनट, इससे ज़्यादा ना दें। अगर इस नहीं वो फिर ड्राई हो जाती है शायद, बिरयानी इतनी ड्राई हो जाती है फिर आपको रायता वो जो टेस्ट है रियल वो नहीं मिलेगा ना? हाँ वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बिरयानी का शुरू में बस चूल्हे को खोल के ये भाप देखें, जैसे ही भाप आना शुरू हो जाए ज़ीरो करके दम पे छोड़ दें और ये स्पीड इसको मेंटेन करके रखें। ये जो स्पीड आ रही है ना, वैसे दम पे रखना चाहिए। ये दम पे कितनी देर तक? 8 मिनट 10 मिनट। लेकिन वो 8-10 मिनट आपने काउंट जब करने हैं जब ये भाप नजर आ जाए। अच्छा शाइस्ता, आप दोनों हमारे मेहमान हैं। लेमन मैक्स के ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा ईद की खुशी में। महबूब, ये आपके लिए, थैंक यू। ये साथ जाएगा। और आखिर में, क्योंकि वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो चुका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। ईद का लुत्फ दोबाला हो गया, हम आपके साथ बिरयानी भी सीखते रहे और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बस चंद लम्हों के बाद, क्योंकि मेरे पास अब लम्हे क्या गैप रह चुका है कि हमें दूसरे भी शो करने हैं, ये निकाल के मैं इसकी फुटेज आपको इंशाल्लाह ताला फेसबुक पे आपको मिल जाएगी, मेरे पेज पे ज़ाकिर किचन पे। और आप दोनों से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप दोनों को, आप सबके पूरे तमाम अहले व अयाल को ईद मुबारक। और यहाँ वक्त हुआ है जनाब आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि जिसने वादा किया है रिज़्क़ देने का, और जिसने वादा किया है मौत का, और जिसने वादा किया है ज़िंदगी देने का। तो फिर हम डरते किससे हैं? फिर हम हाथ दूसरों के आगे क्यों फैलाते हैं? जब हमारे रब ने कुरान में इस चीज़ का वादा हमसे कर लिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो मुझसे मांगो। तो फिर ना जाने हम लोगों के आगे हाथ क्यों फैलाते हैं। ऐ रब, हमें अक्ल शऊर अता फरमा कि हम तेरे बताए हुए रास्ते पे तेरे आगे सर झुका सकें और तुझसे मांग सकें, क्योंकि तू दे के वापस नहीं मांगता और ना जताता है। ऐ रब, अपना रहम और करम जो तूने अता किया बस उसमें थोड़ा इजाफा कर दे। ऐ रब, तू वाकई करीम है, तू रहीम है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे और हमारे बेटों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।